इस वीडियो में हम लोग नवजात शिशुओं में होने वाली एक बहुत ही सामान्य बीमारी एरिथमिया टॉक्सिकम नियोनेटोरम के बारे में बात करेंगे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ETN बोला जाता है। ये जो परेशानी होती है बहुत ही ज़्यादा सामान्य होती है और ये जल्द ही पैदा हुए बच्चों में ये देखने को मिलती है, जो कि कुछ हफ्ते के या फिर कुछ दिनों के ही हुए रहते हैं। इन्हीं को नियोनेट बोला जाता है। तो इसके नाम के अनुसार ही इसमें एरिथमिया मीन्स की रेड कलर के दाने, रेड कलर के रैसेस देखने को मिलते हैं। और टॉक्सिकम मतलब कि जो टॉक्सिक, देखने में काफ़ी खतरनाक दिखने वाले छोटे छोटे पूरे शरीर पे भरे हुए दाने, मल्टीपल दाने देखने को मिलते हैं टॉक्सिक दिखने वाले। नियोनेटोरम मतलब कि जो कुछ दिनों के या कुछ हफ्तों के जो बच्चे हैं उनको नियोनेट बोला जाता है। तो उनमें ये परेशानी देखने को मिलती है। तो इस परेशानी में बच्चे को विशेष करके जो पहला हफ्ता होता है और उसमें भी जो पहला 4 दिन होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये रैसेस डेवलप होते हुए देखे जाते हैं। तो ये जो रैसेज होते हैं पहले छोटे छोटे रैसेज रेड कलर के आते हैं। वो रैसेज का साइज जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, जैसे सरसों का दाना होता है उस साइज के पैचेज आते हैं। वो तेज़ी से दानों में कन्वर्ट होते हैं। दानों में थोड़ा बहुत पानी हो सकता है या फिर पस वाले दाने हो सकते हैं। तो ये जो रैसेज होते हैं ये चेहरे पे और शरीर पर आते हैं और कुछ 1-2 दिन के अंदर ही बहुत तेज़ी से ये पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। जैसे घमौरियाँ होती हैं उसी तरह से ये रैसेस बहुत तेज़ी से मल्टीपल संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ये रैसेस फैल जाते हैं। तो ये जो रैसेस हैं इनमें छोटे छोटे पस वाले दाने भी बीच बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से और इतनी संख्या में रैसेस देख करके पेरेंट्स घबरा जाते हैं और काफ़ी बार दौड़ते हुए भागते हुए डॉक्टर के पास पहुँचते हैं कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। लेकिन इसमें कहीं से भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है। कहीं से भी बच्चे को ये नुकसान पहुंचाने वाली परेशानी नहीं है। तो इसमें जितने भी जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटिंग साइंस होते हैं वो सब बच्चे में मिसिंग होता है। मतलब कि किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता है। जैसे कि बच्चे में कोई फीवर नहीं होगा, टेम्परेचर उसका राइज नहीं होगा, उसको ना ही उसके शरीर ठंडा होगा, मीन्स कि ना ही उसे हाइपरथर्मिया होगा ना हाइपोथर्मिया होगा, बच्चा लेथार्जिक नहीं होगा, बच्चे की भूख भी ठीक होगी। तो कहीं से भी कोई भी लक्षण नहीं होता है। मतलब कि इसमें खुजली भी नहीं देखने को मिलती है बच्चे में। देखने में बस डेंजरस लगेगा, लेकिन कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर रैसेस हो कैसे जाते हैं, क्या कारण इन रैसेस का होने का। तो इनके रैसेस होने का ठीक से कारण तो अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ परिकल्पनाएं हैं, कुछ अनुमान लगाया गया कि ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स किस वजह से ट्रिगर होता है वो भी ठीक से नहीं पता है। लेकिन एलर्जी होने के पीछे का कारण ये है कि स्किन में यूसिनोफिल की संख्या बड़ी होती है, ब्लड में भी यूसिनोफिल की संख्या बड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि कैसे ये पक्का हो, इसकी डायग्नोसिस कैसे बने। तो जो आपका स्किन डॉक्टर है या फिर जो आपका बच्चों का जो डॉक्टर है पीडियाट्रिशियन, वो देख करके इसको ईजिली पहचान लेता है। अधिकांश केसेस में कोई टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर को कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि एक फंगस होता है कैंडिडा, तो उस कैंडिडियासिस को चेक करने के लिए जो पस का दाना है उसका पानी हल्का सा लेकर के स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। तो उसमें जो फंगस का हाइफी है, जो फंगस है, फफूंद है, वो माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। इसी तरह से यदि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया दिख सकता है ग्राम स्टेन पे, या फिर न्यूट्रोफिल सेल्स दिख जाती हैं। जो ये परेशानी है एरिथमिया टॉक्सिकम नियोनेटोरम, इसमें ढेर सारी यूसिनोफिल देखने को मिलते हैं। इसी तरह से दूसरी कुछ और परेशानियां हैं, उनको भी डॉक्टर कुछ विशेष टेस्ट करके पहचान लेता है। जैसे कि जिम्सा स्टेनिंग करना पड़ता है यदि वायरल इन्फेक्शन का डाउट हो रहा हो तो, यदि पानी वाले छाले ज़्यादा हो तो मोटा मोटा ये कहा जाए तो इसकी डायग्नोसिस बहुत ईजी है। बहुत सिंपल टेस्ट के द्वारा ही इसकी डायग्नोसिस कर ली जाती है। ब्लड टेस्ट यदि किसी कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उस कंडीशन में यूसिनोफिल की संख्या बढ़ी हुई देखी जा सकती है। अदरवाइज कोई खास और चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका ये आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये खुद ही ठीक होने वाली बीमारी है, इसे सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। तो इस वजह से इसके किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा जो है 5 से लेकर के 14 दिनों में अपने आप बच्चा पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। पीछे कोई निशान नहीं छूटता है, कोई दाग धब्बा नहीं छूटता है। तो पेरेंट्स को इस परेशानी को लेकर के कतई भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके मन में एंग्जाइटी होती है कि किसी और दूसरी बीमारियों को लेकर के, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।